देखिए, तहरीके पशबान ने इस पूरी बुकलेट को तैयार किया है जिसमें कि ये बताया गया है लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक, यानी कि पूरी ABCD इसमें तैयार की गई है। कैसे अटैक करना है, कहां पर अपना सामान रखना है और कैसे सभी लोगों को घेरना है। आतंक की इस तबाही कांड वाली बुकलेट में चैप्टर 9 के लेसन में बताया गया कि किसी सामान, फिजिकल फाइल, हथियार, कैश या फिर किसी हथियार के किसी भी पार्ट का आदान प्रदान करना है तो फिर उसके लिए किस किस तरह की हिदायतों को अपनाना पड़ेगा। आतंक की बुकलेट में इसे डेड ड्रॉप पॉलिसी नाम दिया गया। डेड ड्रॉप पॉलिसी उसे कहते हैं जिसमें दो आतंकी एक दूसरे को बिना जाने इंफॉर्मेशन या फिर हथियार शेयर करते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि डेड ड्रॉप पॉलिसी की कुछ शर्तें भी होती है। डेड ड्रॉप के लिए सुनसान जगह को चुने। जगह सरकारी इमारतों से दूर होनी चाहिए। पार्क या फिर कब्रिस्तान को सबसे पहले चुने। आतंकियों की मदद करने के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई। इसमें एक थी डेड ड्रॉप पॉलिसी। डेड ड्रॉप पॉलिसी का मतलब यह है कि आतंकियों को जिन भी चीजों की जरूरत है, चाहे वो कोई मैसेज हो किसी आतंकी का या हथियार हो, उसको सप्लाई करने में किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में भी हैंडलर्स द्वारा जानकारी दी गई थी। इस खाके में ये बताया गया कि आप अगर किसी आतंकी को कोई भी हथियार या कोई मैसेज दे रहे हैं तो आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। साफ तौर पर उन जगहों का चयन करना है जो कि सरकारी दफ्तर से बेहद दूर है। कब्रिस्तान जैसी जगह बेहद अच्छी होगी, ये भी उसमें जानकारी दी गई, क्योंकि इन जगहों पर सबसे ज्यादा लोग नहीं होते हैं, बेहद कम लोग होते हैं। और इस तरीके से क्या कुछ सावधानी बरतनी है, घड़ी के साथ में पहननी है, कपड़े किस तरीके से पहनने हैं, लोगों से किस तरीके से खुद को दूर रखना है, ये सभी बातें डेड ड्रॉप पॉलिसी के अंदर बताई गई। इंफॉर्मेशन या हथियार ड्रॉप करने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें। वक्त का पाबंद होना बेहद जरूरी है। सामान ड्रॉप करने का जो वक्त तय हुआ है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप पॉलिसी के लिए 4 कोड भी बताए गए जिन्हें निशानी की 4 किस्में कहते हैं। बिजी यानी सामान का ड्रॉप मुमकिन नहीं है। खतरा, ड्रॉप जगह पर सिक्योरिटी एजेंसियों का खतरा है। ड्रॉप, सामान ड्रॉप हो चुका है। आतंक की इस बुकलेट में केवल सामान के डेड ड्रॉप की हिदायतें ही नहीं बल्कि आतंकियों को या फिर उनके हैंडलर्स को ट्रेवल कैसे करना है इसके बारे में भी पूरी गाइडलाइन दी गई है, जिसका खुलासा इस बुकलेट के लेसन नंबर 12 में है। ट्रेवल में इस्लामी पहनावा या भेष से परहेज करें। इस्लामी लिटरेचर या धार्मिक किताब न रखें। इस्लामी इत्र उपयोग बिल्कुल न करें। घड़ी दाहिने हाथ में न पहने। तलाशी से बचने के लिए हथियार दूसरे के पास रखें। इसके अलावा भी ट्रेन या फिर बस में सफर करते वक्त टिकट काउंटर से लेकर मंजिल तक पहुंचने तक क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बारीकी से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। होटल में कैसे रुकना है इसको तफसील से बताया गया है। रास्ते से लेकर मंजिल तक कैसे CCTV से बचें, वक्त वक्त पर कैसे भेष बदलें। सबसे अहम बात यह भी कही गई है कि रात सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों की तरह बिताएं। आतंक की सीक्रेट बुकलेट में हर उस गाइडलाइन का खुलासा हुआ है जो कोई जासूसी एजेंसी अपने एजेंट्स को देती है। इससे समझा जा सकता है कि आतंकी कितने पेशावर तरीके से, कितनी बारीकी से अपने टेरर ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे में सतर्कता, सावधानी हर किसी के लिए बेहद बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया कैसे प्लानिंग की गई थी। आतंक की तबाही टूल किट में बुकलेट में रे की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की प्लानिंग का ऐसे ऐसे हिस्सा डिकोड हुआ है जिसमें जानकारी और सावधानियां भी है जो कोई सरकारी सीक्रेट एजेंसी अपने सीक्रेट एजेंट्स को देती है ताकि दुश्मन का निपटारा हो सके। ऐसी ही प्लानिंग इसमें की गई है। आतंक की इस टूल किट सीक्रेट बुकलेट में लेसन नंबर 10 में रावाबिट के बारे में बताया गया है, जिसे अरबी भाषा में संपर्क सूत्र कहते हैं, जिसका इस्तेमाल खुफिया संदर्भों में किया जाता है। इस बुकलेट में कॉमन, स्टैंड बाई और अलार्मिंग कम्युनिकेशन के साथ साथ
कम्युनिकेशन के 3 जरियों के बारे में बारीकी से एक जानकारी दी गई है। पहला जरिया मोबाइल या इंटरनेट, दूसरा जरिया फिजिकल मीटिंग, तीसरा जरिया मैसेंजर। इस बुकलेट में मोबाइल सिम कार्ड खरीदने से लेकर उसके इस्तेमाल के बारे में 18 पॉइंट में अलग अलग खुफिया जानकारी दी गई है। मीटिंग को लेकर 3 तरह की मीटिंग का खुलासा है। मीटिंग से पहले क्या क्या करना है, मीटिंग के दौरान क्या क्या करना है और मोबाइल मीटिंग कैसे करनी है, सब के बारे में बारीक से बारीक बातों का जिक्र है, जिससे टेरर के ऑपरेशन को खुफिया से खुफिया रखा जा सके। इस सीक्रेट बुकलेट का लेसन नंबर 11 भी काफी ज्यादा अहम है, जिसका नाम रखा गया है सीक्रेट इंक। इसमें बताया गया है मैसेज लिखने के लिए इनविजिबल इंक का इस्तेमाल करें, रसोई में रखी सामग्री से कैसे बनाएं खुफिया इंक, मैसेज के लिए केमिकल इंक का इस्तेमाल कैसे करें। इस टूल किट में यह भी बताया गया कि अगर आप अपने कमरे में फोन पर बात कर रहे हैं तो अपने टीवी की वॉल्यूम तेज कर ले। इस टूल किट में आतंकियों को यह भी हिदायत दी गई कि अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं और आपको कहीं रुकना पड़ रहा है तो सीसीटीवी कैमरों से बचे, और किस तरीके से बच सकते हैं इस बारे में भी जानकारी इस टूल किट में दी गई। आतंकियों को ये डायरेक्शन थे कि अगर आप किसी जगह पर रुक रहे हैं तो खास तौर पर निजी और सरकारी अस्पतालों का रुख करें, खास तौर पर सरकारी अस्पताल जहां पर मरीज रहते हैं, उनके तीमारदार रहते हैं, उनके बीच में जाकर रुके ताकि किसी को भी इन आतंकियों पर, उनकी गतिविधियों पर शक ना हो। केवल इंक ही नहीं, जिस पेपर पर मैसेज लिखा जाना है उसके बारे में खुफिया मैसेज दिया गया है। जैसे पेपर आला दर्जा का होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए जिस पर किसी भी तरह की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और मैसेज को लिखने के लिए पैलेट बॉल पेन का ही इस्तेमाल होना चाहिए। लिखने के स्पेशल तरीके को भी इसमें डिकोड किया गया है, जैसे कि तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि 2 मैसेज के बीच में जो खाली जगह है उसमें आपको अपना सीक्रेट मैसेज भरना है। बात मैसेज लिखने तक होती तो और बुकलेट में मैसेज को एक्सपोज कैसे करना है इसकी भी पूरी तरकीब बताई गई है। मैसेज को जलती लौ के ऊपर रखें, गर्म होते ही इंक से कार्बन निकलेगा, कार्बन के जरिए मैसेज एक्सपोज होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत सी स्पाई मूवी में आपको देखने को मिलता है। यानी कि अब बस आप अंदाजा लगाइए कि आतंकी किस पेशेवर स्तर पर जाकर अपनी आतंकी साजिश को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे में आतंकी की इस सीक्रेट बुकलेट के जरिए जो खुलासा रिपब्लिक भारत कर रहा है उससे चौकन्ना आपको भी रहना है, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये आक्रमण इस बार सेना के साथ साथ हमें भी एक होकर लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें और आपको जानकारी दे दें, पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कश्मीर के निवासियों ने याचिका दायर की है। याचिका में हमले की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है। कश्मीर के निवासी मोहम्मद जुनैद, फतेह कुमार साहू, विकी कुमार के साथ दायर याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ये मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने आज पेश होगा। और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर भी सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कश्मीर के निवासियों ने याचिका दायर की है। याचिका में हमले की न्यायिक जांच की मांग भी की गई है, सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई, क्योंकि कश्मीर के लोग इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए हैं।